तीन चार बार मैग्नेट लिए थे, फिर उसके वेरियस कॉम्बिनेशन देखे थे और उस कॉम्बिनेशन पे हमने नेट मैग्नेटिक मोमेंट निकालना सीखा था। सिंस मैग्नेटिक मोमेंट ये वेक्टर क्वांटिटी तो डिपेंड कर रहा था कि मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किधर है। ठीक है, ओके। एक वायर था, स्टील का वायर था, ठीक है। सभी लोग इधर ध्यान दो, वायर में करंट आई फ्लो हो रहा है और वायर की लेंथ क्या दी हुई है, एल। ठीक है, अब इस वायर को, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या दिया हुआ है, अब इस वायर के पास कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होगा ना। अभी तो कुछ नॉर्थ साउथ पोल जैसा दिख नहीं रहा है, लूप बनाना पड़ेगा। हाँ, तो इसको शेप में कन्वर्ट करते हैं। पहला दिया है आपको कुछ ऐसे, ये L/2 है और ये भी L/2। ठीक है, अच्छा मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर होगा? हम्म हम्म, चलो ये कुछ इस शेप में बेंड किया गया। अभी इसका मैग्नेटिक मोमेंट m दिया है, मान लो किसी तरीके से उसने अरेंज किया हुआ है, m आ रहा है। उसने पहले इसको परपेंडिकुलरली बेंड किया, ये पहला केस है। एक L/2 इधर, L/2 इधर, फर्स्ट केस है। सेकंड केस है, उसने इसको कुछ इस तरीके से बेंड किया 60 डिग्री। ये भी L/2 और ये भी L/2। हाँ, इनके बीच का जो एंगल है ये बोल रहा है 60 डिग्री। थर्ड केस में सेमी सर्कुलर बना दिया। ये पूरा आर्क लेंथ कितना होगा, एल के बराबर होगा क्या? भाई वायर को सेमी सर्कल के फॉर्म में बेंड किया हुआ है तो सेमी सर्कुलर आर की लेंथ वायर की लेंथ के बराबर होगी और इसकी रेडियस दिया है आपको आर। फोर्थ केस है, उसने सर्कुलर बना दिया इसको। अब देखो इस वायर का मैग्नेटिक मोमेंट दिया, मतलब ये वायर कैसा काम कर रहा है, बार मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। एक तरफ मान लो माइनस पोल स्ट्रेंथ माइनस एम है, एक तरफ पोल स्ट्रेंथ प्लस एम है, तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन किधर होगी, माइनस एम से प्लस एम की तरफ, मतलब साउथ से नॉर्थ की तरफ। बताओ नॉर्थ को मैंने क्या बोला था, पोल स्ट्रेंथ प्लस स्मॉल एम, और साउथ पोल को माइनस स्मॉल एम। अब इसको कुछ इस तरीके से बेंड किया हुआ है। ठीक है, आपको इन सभी शेप्स की मैग्नेटिक मोमेंट बतानी, नया मैग्नेटिक। तो यहाँ पे बताओ, अगर मैं मैग्नेटिक मोमेंट लिखना चाहूंगा इस वायर का जो कि विदाउट बेंड था, बिल्कुल स्ट्रेट रखा हुआ था, क्या लिखोगे, पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ, ऐसे लिखते थे क्या? मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ। अच्छा ये बताओ, ये जो एल है ये इफेक्टिव लेंथ होता है फिर, पोल्स के बीच का इफेक्टिव लेंथ। ये जो एल है ये क्या है, इफेक्टिव लेंथ है, इफेक्टिव लेंथ। अब बताओ, अब इसी वायर को इसने एक बार परपेंडिकुलर अरेंजमेंट में 60 डिग्री पे सेमी सर्कल और सर्कल के फॉर्म में बेंट कर दिया। आपसे पूछा है मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, इसकी रेडियस मान लो आर, इसका पूरा लेंथ क्या हो जाएगा, तो बताओ क्या रिलेटिव लेंथ। इधर ध्यान दो, मान लो ये माइनस एम है और ये प्लस एम है, क्या इस वायर को ऐसे बेंड कर दिया तो पोल्स के बीच का इफेक्टिव लेंथ यही तो होगा, यही तो होगा इफेक्टिव लेंथ, है ना। और ये कितना होगा इफेक्टिव लेंथ, अगर ये ए होता, ये ए होता तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालते a√2, ए की जगह पे क्या है L/2 √2 आएगा क्या, अगर इसको कट करो क्या आएगा L/√2। तो जो इफेक्टिव लेंथ आया बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, क्या है, मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ए और बी के बीच का जो इफेक्टिव लेंथ था वो क्या है L/, मैग्नेटिक मोमेंट निकालो। नया जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा मान लो m डेश, पोल स्ट्रेंथ आपको पता है स्मॉल m, और इफेक्टिव लेंथ क्या है L/, तो क्या आया m इंटू L/√2, और आपको पता है m इंटू L क्या है, कैपिटल एल।
ओल्ड, ठीक है, पहले बिफोर बेंडिंग द वायर्स। तो क्या आएगा, कैपिटल एम बाई रूट टू। अगर मैं इसको इसे लिखना चाहूं तो एम डैश क्या आएगा, कैपिटल एम बाई रूट टू, ये आएगा क्या। चलो, अब शायद आप लोग बता पाओगे। ये लेंथ कितना होगा, मान लो अगर ये प्लस एम है और ये माइनस एम है, इनके बीच का इफेक्टिव लेंथ कितना होगा, एल बाई टू। वेरी गुड, ठीक है, ये एल बाई टू, समझिए, ये एल बाई टू कैसे है, इक्विलेटरल एंगल बन रहा है ना भाई, ये भी एल बाई टू है, ये भी एल बाई टू है, और ये 60 डिग्री बोल दिया है। इधर जानो सभी लोग, कैसे निकाले एल बाई टू अभी। चलो मुझे बताओ एल बाई टू आया कैसे? कहाँ इक्वल, हमने तो बोला नहीं। हाँ, ये 60 डिग्री क्या बता रहा है, देखो, ये साइड और ये साइड इक्वल है क्या, मतलब ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा। ये खुद 60 डिग्री दे दिया, बचा कितना, 120 डिग्री। 120 डिग्री को इक्वली डिवाइड करना, 60 डिग्री ये भी और 60 डिग्री ये भी, ठीक है। अब आप बोल सकते हो हाँ सर ये भी एल बाई टू, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ नया मैग्नेटिक मोमेंट क्या है इस केस में, बताओ, एम डैश, कैपिटल एम डैश है ना, बराबर स्मॉल एम इंटू, भाई वैसे तो करें डाइपोल की जैसा, इफेक्टिव लेंथ बिटवीन द चार्जेस, इफेक्ट ये भी क्या है, मैग्नेटिक चार्ज है, कैसा है, मैग्नेटिक चार्ज की तरफ माना हुआ है। एल बाई क्या आएगा, एम इंटू एल बाई टू, और एम इंटू एल आपको पता है, एम डैश क्या आ गया, कैपिटल एम बाई टू, ठीक है। चलो यहाँ बताओ, हम्म, ये मान लो प्लस ए था, ये भी, इसको भी हमने ए बोल दिया, और ये प्लस, इसकी पोल स्ट्रेंथ प्लस एम है, माइनस एम, ठीक है, मतलब ये नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा और ये साउथ पोल की तरह काम करेगा। ये सेमी सर्कल का रेडियस आर है, तो ये भी आर हो गया और ये भी आर हो गया, ठीक है। तो जो नया मैग्नेटिक मोमेंट आएगा एम डैश, तो कितना आएगा, स्मॉल एम इंटू टू आर। अब आर की वैल्यू पता चल जा सकती, बताओ आर की वैल्यू क्या है, हम्म, जरा, और क्या है, हाँ, आर की वैल्यू क्या है, हाँ, ये रेडियस कितना है, रेडियस, रेडियस कितना है, आया किसी का आंसर, कुछ पढ़ रहे हो कि नहीं घर पे, मैथमेटिक्स वगैरह कुछ, हम्म? इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा, पाई आर होगा ना, अगर पूरा होता तो 2 पाई आर लिखते, हाफ है ना, तो पाई आर किसके बराबर है, एल के बराबर है ना, आर कितना आ गया, एल अपॉन में, ये नहीं बता पा रहे, ये नहीं बता पा रहे थे, ये बताओ इससे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट क्या हो सकता है, हाँ? चलो आर की वैल्यू होगी एल अपॉन पाई, अब यहाँ पे रखो स्मॉल एम इंटू टू आर, ठीक है, आर की वैल्यू क्या होगी, एल अपॉन में पाई, ठीक है, तो कैपिटल एम डैश क्या आया, 2 अपॉन में पाई इंटू एम इंटू एल, सॉरी स्मॉल एम इंटू, ये क्या है, कैपिटल एम है क्या, तो क्या लिखोगे यहां से, एम डैश इक्वल टू कैपिटल एम डैश इक्वल टू 2 अपॉन में पाई कैपिटल, हम्म, चलो यहाँ पे बता दो, अच्छा कोई बात नहीं, चलो एक चांस और दे रहा है, यहाँ बताओ नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, हाँ बिल्कुल जीरो आएगा, क्यों, क्योंकि अब ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों ही एक जगह आ गए, पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ और निगेटिव पोल स्ट्रेंथ दोनों ही एक जगह आ गए, इनके बीच का इफेक्टिव लेंथ क्या है, जीरो, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे क्या आएगा, एम डैश इक्वल टू जीरो। नीट 2013 में आया क्वेश्चन है, नीट 2013 में आया क्वेश्चन, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, ए बार मैग्नेट
a bar magnet of length L and magnetic moment capital M is bent to form a circular arc as shown in figure. As shown in figure. Find the new magnetic moment. Find the new magnetic moment. Find the new magnetic dipole moment. देखो मैं यहाँ पे करीब 8-9 महीने से 9 महीने से तो पढ़ाई रहा हूँ, 9 महीने से ज्यादा हो गया पढ़ाई, ठीक है। और ये बहुत ही गंदी आदत है, आप लोग रफ कॉपी लेके नहीं बैठते हो। ऐसा नहीं होता है कि मैं हर 3-4 दिन के बाद ना पढ़ूं। रफ कॉपी, मैजिक स्लेट, ये सब आपके पास होना चाहिए अगर फिजिक्स की क्लास में बैठ रहे हो। अदरवाइज फिर ये फिजिक्स बायो की तरह है, बस रटो। क्योंकि आप सोचते हो रफ कॉपी में वर्कआउट नहीं करेंगे, रफ नहीं करेंगे इसमें वरना खराब हो जाएगा, ये वो दुनिया भर का है। तो आपके पास मैजिक सेट है तो आपके पास सोचने की कैपेबिलिटी है, आपके पास एक रफ स्पेस मिल रहा है, तो अपना सोचोगे, लगाओगे, तो अपने आप आंसर आएगा। एक बार मैग्नेट है जिसका लेंथ दिया हुआ है एल और मैग्नेटिक मोमेंट है एम। मान लो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। नॉर्थ पोल का मैग्नेटिक चार्ज कैसा होता था? प्लस है और ये माइनस है। मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा? साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ, ठीक है। बार मैग्नेट में इनसाइड द, तो किधर आ गई? फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ये मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन हो गया। अब इस जो बार मैग्नेट था इसको हमने क्या किया, ऐसे देखो, इसको हमने बेंड कर दिया इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर आर्क, कुछ इस तरीके से बेंड किया हुआ। नहीं बन रहा है कैसे? अब इसे आपको, इस क्वेश्चन को आप ही को करना है, मैं इसमें बस डायग्राम बना दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करो। ये नॉर्थ पोल था आपका और ये साउथ पोल है, ये प्लस एम और ये माइनस, ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। ये जो एंगल है, ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। चलो सभी लोग बताओ क्या है। चलो मान लो इस जो आर्क है इसकी रेडियस दिया हुआ है आर। सभी लोग रफ वर्क में करिए। ऑप्शन भी चाहिए तो बताओ, ऑप्शन भी दे देते हैं। लो ऑप्शन दे देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखो दिया है 2/पाई कैपिटल एम। सेकेंड ऑप्शन दिया है m/2। थर्ड ऑप्शन दिया है कैपिटल एम। फोर्थ ऑप्शन दिया है 3/पाई कैपिटल। चलो बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। किसी का आया? हम्म, सॉल्व किया? लो
देखो फर्स्ट और फोर्थ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट मेजोरिटी में आया फर्स्ट लोग, ठीक है, और फोर्थ कितने लोग आया, एक लोग है, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, फोर्थ जो है वो सही है। अब देखो कैसे, इधर ध्यान दो, ये रेडियस है, आर्क है ना, सेंटर से आर्क पे कोई भी पॉइंट खींचो, सेंटर से आर्क के बीच की दूरी क्या होती है, रेडियस की बराबर होती है सरकमफ्रेंस। सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी किसके बराबर होती है, रेडियस के बराबर। ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है क्या, इतना सोच पा रहे थे, ठीक है। अच्छा ये 60 डिग्री है, पिछला ही तो केस हो गया। अगर ये 60 डिग्री, ये दोनों साइड इक्वल है, मतलब ये अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिलाऊं, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाऊं, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है बराबर होंगे क्या, क्यों, क्योंकि ये दोनों साइड भी बराबर है। तो 60 डिग्री, तो तीनों ही 60 डिग्री हो गए ना, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। इफेक्टिव लेंथ क्या आया, आर के बराबर। इतना कितने लोगों ने कर दिया, ठीक है। इफेक्टिव लेंथ आपका रेडियस के बराबर आ गया। अब मैग्नेटिक मोमेंट निकालो, एम डैश क्या आएगा बताओ, पोल स्ट्रेंथ इनटू इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ क्या होता था, पोल के बीच का डिस्टेंस, तो क्या लिखोगे आर, यही लिखोगे क्या। अब ये आर कितना ही है बताओ। अब आपको पता है सर एल लेंथ की वायर को भी तो आर की शेप में बेंड किया हुआ है, ठीक है। तो आपको पता है ये एंगल इक्वल टू क्या लिखते थे, आर्क बाय रेडियस। अपने को क्या चाहिए, रेडियस, तो रेडियस क्या होगा बताओ। हाँ, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन में एंगल होगा क्या, और एंगल को हमेशा किस में रखते थे, रेडियन में। आर्क लेंथ कितना दिया हुआ है एल, एंगल कितना है पाई बाई 3। ये जो आर्क है ये सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 60 डिग्री। तो क्या रखोगे 3l अपॉन में पाई, ये क्या आ गया रेडियस, रेडियस आ गया 3l अपॉन में पाई, ठीक। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या आएगा m इंटू 3l अपॉन में पाई। अब आपको पता है m डैश इक्वल टू 3 अपॉन में पाई इंटू एम एल, ऐसे लिख सकता हूँ क्या। और ये स्मॉल m इंटू एल क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट। इनिशियली क्या था, कैपिटल M क्या था यहाँ पे, पोल स्ट्रेंथ इंटू इफेक्टिव लेंथ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा m डैश इक्वल टू 3 अपॉन में पाई कैपिटल M, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। तो दीपावली की छुट्टियों में आपको क्या करना है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के शॉर्ट नोट्स बनाने, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कंपैरिजन करने चल रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलो सभी लोग बताओ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में अगर चार्ज लिखते थे तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के केस में कैसा रहता, तो बार मैग्नेट के केस में मैग्नेटिक चार्ज स्मॉल m, हाँ, ओके। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में क्या आता था, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे क्या आएगा मैग्नेटिक फील्ड, ओके। जो डाइपोल पे फोर्स लगता था, जो डाइपोल के चार्जेस हैं, उन चार्जेस के इंटरेक्शन की वजह से जो फोर्स आता था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो कितना आता था, Q इंटू ई। यहाँ पे जो फोर्स आएगा मैग्नेटिक चार्जेस की वजह से, उसको बोलते हैं कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक, उसको भी हम देख लेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक चार्जेस प्लस m और माइनस m, ऐसा कुछ होता नहीं, बस समझने के लिए उसने किया हुआ, ठीक। तो यहाँ पे जो फोर्स आया क्या आएगा, यहाँ पे Q इंटू ई आया था, यहाँ पे क्या आएगा m इंटू बी। समझ पा रहे हो, बिल्कुल सिमिलर चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे चार्ज क्या हो गया, मैग्नेटिक चार्ज, फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स, ओके। जो डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तो उस पर टॉर्क कितना लगता था, वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर ई या पीई साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, अगर हम बार मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर अभी बताएंगे,
तो टॉर्क क्या लगेगा, वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर बी, या मैग्नीट्यूड के फॉर्म में क्या लिखोगे, एम बी साइन थीटा। बताओ, लूप के केस में यही पढ़ा था, बार मैग्नेट के केस में भी यही पढ़ा है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड कितना होता था, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता था, माइनस पीई कॉस थीटा, या इसी को ऐसे लिखते थे क्या, माइनस वेक्टर पी डॉट वेक्टर ई। यहाँ पे क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा, या इसी को ऐसे लिखेंगे माइनस वेक्टर एम डॉट वेक्टर बी, ठीक है। वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल फ्रॉम थीटा टू थीटा टू, है ना, थीटा वन टू थीटा टू, क्या आएगा, याद है किसी को, हाँ, पी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। यहाँ पे क्या आएगा, वर्क डन इन रोटेटिंग द बार मैग्नेट या मैग्नेटिक करंट कैरिंग लूप फ्रॉम थीटा वन टू थीटा टू, क्या लिखोगे, एम बी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। बताओ, जब हम डाइपोल को रोटेट कर रहे थे तो थीटा इक्वल टू जीरो, हमें क्या मिलता था, 0 डिग्री। ये थीटा क्या है, एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। थीटा इक्वल टू जीरो हमें क्या मिलता था, स्टेबल इक्विलिब्रियम, यहीं पे लिख लेना, यहाँ पे आगे थीटा बराबर 0 डिग्री हमें क्या मिलता था, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और थीटा बराबर 180 डिग्री पे क्या मिलता था, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सिमिलरली यहाँ पे भी होगा, जब मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा तो कैसा है, हमें इक्विलिब्रियम मिलेगा। सिमिलर केस होगा, ठीक है, स्टेबल स्टेबल इक्विलिब्रियम। जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगी तो कैसा इक्विलिब्रियम मिलेगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ओके, समझ में आए, ये सारी बातें हमने पढ़ी। अब इसके आगे चलते हैं, इतना आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया, एक बार फिर से नोट डाउन करो, ऐसे मैं बता चुका, फिर से नोट डाउन करो एक बार। चलो, इस पॉइंट पी पे डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बताओ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट पॉइंट पी। पॉइंट पी कहाँ पे है, एक्सियल पोजीशन पे है क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन किधर आएगा, जल्दी से बताओ, डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, पॉइंट पी पे, हाँ, बताओ, एक्सियल पॉइंट, इधर ध्यान दो, एक्सियल पॉइंट पे फील्ड और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन पैरेलल होती थी क्या, डाइपोल मोमेंट किधर होगा, नेगेटिव से, फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, तो पैरेलल हो गए ना, सेम डायरेक्शन में। तो मैंने क्या बोला था, एट एक्सियल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, पैरेलल होगी। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट कितना आता था, 2 kp बाई आर क्यू। ये जो बीच का लेंथ था ये a,0 पे, माइनस a,0 पे था, बहुत ही शॉर्ट डाइपोल था, इसलिए हमने a को नेग्लेक्ट कर दिया था, याद आ रहा है कुछ, 2 kp बाई आर क्यू। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पैरेलल टू, ठीक है। सेम केस में अगर मैं यहाँ पे बार मैग्नेट की बात करूँ, अब मैं बार मैग्नेट लेता हूँ, ठीक है। बार मैग्नेट का मान लो लेंथ दिया है एल, ठीक है। मान लो ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है,
इसका पोल स्ट्रेंथ क्या होगा, माइनस एम, और इसका पोल स्ट्रेंथ प्लस एम। पोल स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, कितना एरिया है या कितनी फील्ड लाइंस निकल रही पोल से, वो क्या डिफाइन करती थी, पोल स्ट्रेंथ। अब बताओ यहाँ पे इस बार मैग्नेट में डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होगी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ठीक है, ये मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन आ गया। अब मैं इसी एक्सियल, इस बार मैग्नेट की एक्सिस पे एक पॉइंट मैंने एज्यूम कर लिया पी, ठीक है, जो कि मान लो ये मिड पॉइंट है ओरिजिन पे, मिड पॉइंट मान लिया ओरिजिन पे, जो कि मिड पॉइंट से कितनी दूरी पे है, आर डिस्टेंस की दूरी पे है, कितनी दूरी पे है, आर डिस्टेंस की दूरी पे। अब आपसे बोल रहा है पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट, हाँ क्या है, सिमिलर यहाँ पे लेंगे, ठीक है। अच्छा इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, टू के क्या होता है, 1/4 ठीक है, यहाँ पे भी लिखेंगे टू के की जगह पे क्या लिखेंगे, म्यू नॉट अपॉन में फोर पाई, पी की जगह पे क्या लिखेंगे, एम डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। आपने क्या किया, टू के की जगह पे क्या पुट कर दिया, म्यू नॉट अपॉन में फोर पाई, यहाँ पे क्या है, के मतलब 1/4 चल रहा है, ठीक है। चलो अब अगर मैं बात करता इक्वाटोरियल पॉइंट, ये डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इनके बीच का गैप है एल, मान लो ये मिड पॉइंट है ओरिजिन, इक्वेटोरियल प्लेन पे, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट हो गया जो कि मिड पॉइंट से कितनी दूरी पे है, आर डिस्टेंस की दूरी पे। मैंने बोला इस पॉइंट पी पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या आता था, या इक्वेटोरियल पॉइंट क्या आएगा, के पी अपॉन में आर क्यू, या 1/में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपॉन में आर क्यू। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इक्वेटोरियल पॉइंट में क्या होती थी, हाँ एंटी पैरेलल होता था ना। बताओ डाइपोल मोमेंट किधर होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, जहां पे आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पे क्या रखते थे, टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव नेचर का होता था, बहुत स्मॉल, ये निगेटिव टेस्ट चार्ज वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन एंड डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, एंटी पैरेलल है क्या, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, एंटी पैरेलल। सिमिलरली यहाँ पे आ जाओ, अब बार मैग्नेट बना लेते हैं। ऐसे उस चार्ट को कंप्लीट करेंगे, इसकी लेंथ है एल, बातें नहीं, इसकी लेंथ है एल, ये है साउथ पोल और ये है नॉर्थ पोल, ठीक है। मैंने इक्वेटोरियल पोजीशन पूछ लिया, मैग्नेटिक फील्ड बताओ पॉइंट पी पे, बताओ क्या लिखोगे, हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पोजीशन इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू एम बाई आर क्यूब, ये लिखूंगा क्या, ये क्या लिखा हुआ है, टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू एम बाई आर क्यूब। अगर मैं इन दोनों में एक रिलेशन निकालना चाहूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट, यहाँ से रिलेशन निकालना चाहूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू बार मैग्नेट इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट।
ये लिख सकता हूँ क्या? समझ में आया कैसे है? देखो, नोट डाउन करो। ये कैपिटल एम क्या है यहाँ पे? मैग्नेटिक मोमेंट, पोल स्ट्रेंथ मत समझ लेना। कौन है भाई? कुत्ता है या कौन है? टॉर्क एंड फोर्स ऑन ए बार मैग्नेट placed in uniform magnetic field, placed in uniform magnetic field, torque and force on bar magnet। ठीक है, चलो एक यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बना है। ठीक है, ये क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। ठीक है, अब इसमें एक बार मैग्नेट को रखते हैं। अभी कोई भी बनाएगा नहीं, बस देखो, इसमें हमने एक बार मैग्नेट को रखा, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। नॉर्थ पोल को चार्ज क्या दिया था? माइनस एम, और सॉरी, साउथ पोल को माइनस एम और नॉर्थ पोल को प्लस एम। ठीक है, अब ये इक्विलिब्रियम स्टेट में रखा हुआ है। डायरेक्शन किधर से किधर है? साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे? पैरेलल होंगे क्या? मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो गए तो टॉर्क इस पे कोई काम करेगा? जीरो आएगा। अच्छा एक बात बताओ, नेट फोर्स क्या है इसमें? नेट फोर्स क्या है भाई? माइनस एम है। अभी अभी आपने फोर्स पढ़ा, क्या होता है? एम इंटू बी। इस पे फोर्स इस डायरेक्शन लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स एम इंटू पोल स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे क्या होगा? इस डायरेक्शन लगेगा। हाँ, चार्ज इंटू क्यू इंटू ई, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड। तो नेट मैग्नेटिक फोर्स इस पे कितना है? जीरो। जब नेट फोर्स जीरो है इस पे, तो हम क्या बोलते हैं? ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है। अभी हम रोटेशनल नहीं बोलेंगे, हमने टॉर्क जीरो नहीं बोला है। ठीक है, अब इसको हमने हल्का सा क्या किया? डिस्टर्ब किया। इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या किया? डिस्टर्ब किया। तो ये बार मैग्नेट कुछ ऐसे दिखे ना, यहाँ पे डिस्टर्ब करोगे। चलो डिस्टर्ब करके देखते क्या होगा। अपने बार मैग्नेट को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये साउथ पोल था और ये नॉर्थ पोल। ठीक है, इसका पोल स्ट्रेंथ था प्लस एम, इसका पोल स्ट्रेंथ था माइनस एम, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, मान लो इसका जो लेंथ है वो कितना दिया हुआ है? एल। इसका जो लेंथ है वो है एल। ठीक है, चलो अभी मेरे को बताओ, इसमें फोर्स किधर लग रहा है? फोर्स किधर लग रहा है? पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ फोर्स किधर लग रहा है? इस तरफ, एम इंटू बी। इस पे किधर लगेगा? ये निगेटिव है तो इस तरफ फोर्स लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन लगेगा। ये फोर्स बराबर एम इंटू बी। इस पे इस डायरेक्शन फोर्स लग रहा है और इस पे इस डायरेक्शन। ठीक है, नेट फोर्स अभी भी क्या है? जीरो है क्या? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में एम बी, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में एम बी, ऐड करोगे तो जीरो आएगा। नेट फोर्स सिस्टम पे अभी भी जीरो है। ठीक है, अभी भी जीरो का मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, एफ नेट यहाँ पे क्या है? जीरो। इसका मतलब क्या है? ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अच्छा, क्या टॉर्क जीरो होगा? अभी नहीं। अब जो ये फोर्स है इसको क्या करेगा? वापस ये इस डायरेक्शन, भाई ये फोर्स ये ऐसे रोटेट करेगा और इस डायरेक्शन फिर से ये रोटेट होकर डाइपोल मैग्नेट, बार मैग्नेट ऐसे होगा और यहीं पे अपना ये रुक जाएगा और फिर से वो ऐसे करेगा। ठीक है, अब ये ऐसे 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 ऑसिलेट करेगा। ठीक है, आप लोग देखो, ऐसे ऐसे पेन ऐसे करते रहते दिन भर, पढ़ने के पेन से लिखते नहीं, ऐसे ऐसे दिन भर करते रहते, कहीं तो कुछ भी है।
तो बार मैग्नेट, सर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल और बार मैग्नेट को इमेजिन कर, एक एक्सक्यूज मिल सकता है, ठीक है। चलो, ऐसे ऐसे ये रोटेट करेगा, तो रोटेट करेगा तो कुछ ऑसिलेशन आएगा इससे। रोटेट मतलब ऑसिलेट कर रहा है, नहीं मेन पोजीशन के बाद ऑसिलेट कर रहा है, तो कुछ टाइम पीरियड आएगा, है ना। आपको याद हो इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में मैंने पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकलवाया था क्या आया था, अंडर रूट आई अपॉन में पी, ठीक है, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन में पी। पी क्या था, डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे क्या होगा एम बी, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे टॉर्क काम करना शुरू करेगा, तो किसी पॉइंट के बाद, अब बताओ दोनों ही एंड फिक्स नहीं है, दोनों ही एंड फ्री है, तो किसी एक एंड के अबाउट हम मान लेंगे कि यार वो फिक्स, किसी एक एंड के अबाउट हम क्या करते थे, टॉर्क को निकालते थे। मान लो हमने इस एंड के अबाउट, मैंने ये सब केसेस लिखवा रखा है, रोटेशन में ऑलरेडी पढ़ा रखा है। मान लो मैंने इस पॉइंट के अबाउट निकालना, अब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में एक लाइन खींचते तो उसको हम क्या बोलते थे, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इसको हमने क्या बोल दिया, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। यहाँ पे भी क्या बोल दिया, ये भी क्या है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब ये लाइन ऑफ एक्शन किस पॉइंट के अबाउट कर रहे हो, मैंने बोला मैंने इस पॉइंट के अबाउट करना है, ये पॉइंट ओ। तो जिस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क निकालना चाहते हो, उसी पॉइंट से अगर कोई फोर्स पास हो जाए तो उस फोर्स की वजह से टॉर्क क्या आता था, जीरो, ठीक है। अब बताओ पॉइंट ओ के अबाउट टॉर्क निकालना चाह रहे हो, ठीक है। तो मैंने पूछा बताओ इस फोर्स की वजह से पॉइंट ओ के अबाउट टॉर्क क्या आएगा, जीरो आएगा ना, क्योंकि ये फोर्स लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के ही अलॉन्ग लग रहा है, और पॉइंट ओ भी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे ही है, ठीक है। तो टॉर्क क्या आएगा, टॉर्क ऑफ पॉइंट ओ, टॉर्क एट पॉइंट ओ ड्यू टू दिस फोर्स, क्या लिखोगे। अब बताओ यहाँ पे इस फोर्स की वजह से टॉर्क क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वेरी गुड, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखते थे। जब ये एल है तो ये कितना होगा, मान लो आपने थीटा एंगल से इसको रोटेट कर दिया था, ठीक है, तो ये कितना आएगा, एल साइन थीटा, एल साइन थीटा। तो अगर मैं बोलूं टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ, तो कौन से फोर्स का टॉर्क आएगा, सिर्फ इसका आएगा ना, इसका तो नहीं आएगा, क्योंकि ये फोर्स तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से ही पास हो गया, पॉइंट ओ से ही पास हो गया, ठीक है। तो क्या लिखोगे, टॉर्क बराबर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और फोर्स आपने क्या निकाला है, एम बी इंटू एल साइन थीटा, ये टॉर्क आ गया, ठीक है। तो क्या लिखोगे, एम इंटू एल को एक साथ कर लो, एम इंटू एल इंटू बी इंटू साइन थीटा, तो टॉर्क क्या आएगा यहाँ पे, ये एम इंटू एल क्या है, कैपिटल एम है क्या, हाँ आपको पता है, सिंस मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ, यहाँ पे रख दो टॉर्क इक्वल टू कैपिटल एम बी साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा आ जाए तो समझ जाएगा भाई वेक्टर क्वांटिटी होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो वेक्टर के फॉर्म में लिख सकता हूँ, टॉर्क इक्वल टू वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर बी, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन, लिख लो आप लोग, क्या ही बोले, लिख लो, एंगल बिटवीन वेक्टर एम मतलब, हाँ एंड वेक्टर बी, मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक। A bar magnet is hung by a thin thread in a thin thread, ब्रैकेट में लिख लेना बॉटम, in a uniform horizontal magnetic field, in a uniform horizontal magnetic field, in a uniform horizontal magnetic field, and is in equilibrium state, and is in equilibrium state. The energy required to rotate it by, the energy required to rotate it by 60 degree is W.
Now the torque required to keep the magnet in this position. Now the torque required to keep the magnet in this new position. To keep the magnet in this new position. चलो नीट 2016 का आया वो क्वेश्चन में। कॉटन थ्रेड से हैंग किया हुआ था, ठीक है, और वो इक्विलिब्रियम स्टेट में था। इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, सेम है, पैरेलल है, ठीक है। इधर ध्यान दो, देखो कैसे सॉल्व करना है, इधर ध्यान दो। अर्थ के सरफेस के नियर में बार मैग्नेट को आप हैंग करोगे, बार मैग्नेट खरीदा दिखाया था, उसको थ्रेड से आपने हैंग कर दिया, तो बार मैग्नेट किस डायरेक्शन में अलाइन होता था, जियोग्राफिकल नॉर्थ और साउथ के अलावा। बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ नॉर्थ डायरेक्शन के अलावा, और जो बार मैग्नेट का साउथ पोल है वो जियोग्राफिकल साउथ डायरेक्शन के अलावा अलाइन होगा। मतलब क्या हुआ सर, जो मैग्नेटिक मोमेंट है और जो मैग्नेटिक फील्ड है, डायरेक्शन क्या होगी, सेम सेम हो गई। अगर मैं मैग्नेटिक अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, जियो मैग्नेटिक अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है मैं इसको इधर बना रहा हूँ, इस डायरेक्शन। मान लो ये क्या है, अर्थ की मैग्नेटिक, जो केस आप वर्टिकली देख रहे हैं मैं उसको बस यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बोर्ड में। ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो किधर से किधर है, साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, ठीक है। अब इसमें हमने क्या रख दिया, बार मैग्नेट, ठीक है। ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड थी, हमने क्या रख दिया, ये सही डायरेक्शन है क्या, नहीं, ठीक है, बस ऐसा समझो ये मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ से निकलती है साउथ में जाती है, ठीक है। चलो अब सिर्फ ये समझो कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें बार मैग्नेट को अपने हैंग करके रखा हुआ था, तो बार मैग्नेट कैसे अलाइन करेगा, ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, ये बार मैग्नेट को रखा हुआ है, माइनस है और ये प्लस है, ठीक है। किधर से किधर जाएगा, साउथ से, बताओ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होगी, फ्रॉम साउथ पोल टू, अच्छा ये जो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम हो गई क्या, अभी क्या होती है, इक्विलिब्रियम स्टेट में। जब इक्विलिब्रियम स्टेट में है, सिंस मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मोमेंट आर पैरेलल, तो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच का एंगल कितना आएगा, 0 डिग्री, ठीक है। इक्विलिब्रियम स्टेट है, थीटा वन की वैल्यू क्या आ गई। अब आपने क्या किया, एक एक्सटर्नल एजेंट ने इसको रोटेट कर दिया, क्या कर दिया, रोटेट कर दिया, कितने एंगल से, 60 डिग्री के एंगल से, ठीक है। ये क्या था, माइनस एम और ये प्लस एम, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन अब इस तरफ होगी, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल बनने लग गया अभी, नाउ द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 60 डिग्री, क्या है, तो थीटा टू क्या लिखोगे, 60 डिग्री। ये इक्विलिब्रियम स्टेट में था, ये न्यू पोजीशन, जब आपने इसको डिस्टर्ब किया तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन इन रोटेटिंग द बार मैग्नेट प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अभी अभी आपने को पढ़ा, एम बी इन ब्रैकेट कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, क्या आएगा, एम बी कॉस थीटा वन कितना है, 0 डिग्री, कॉस थीटा टू कितना है, 60 डिग्री, क्या आएगा, एम बी कॉस जीरो की वैल्यू 1, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, हाँ 1 में से हाफ को माइनस करो क्या आएगा, हाफ आएगा, तो क्या लिखोगे, एम बी बाई 2। तो जो वर्क डन आया इन रोटेटिंग द बार मैग्नेट प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड या अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ था, ये आया वर्क, कितने किस में आएगा, ये जूल में आएगा। अब हमने क्या किया भाई, अब इसी पोजीशन में तो रहेगा नहीं, अब जैसे ही एक्सटर्नल एजेंट यहाँ से हटा देगा फोर्स फिर से अलाइन कर लेगा, बोल रहा है अब हमें बार मैग्नेट को इसी पोजीशन में रखने के लिए कितना टॉर्क लगाना पड़ता है, तो वो एक्सटर्नल एजेंट ने कितना टॉर्क लगा के रखा हुआ है इसी पोजीशन रखने के लिए, जैसे ही आप एक्सटर्नल एजेंट को हटाओगे फिर से वो अलाइन कर लेगा ना, तो उस पोजीशन में रखे हुए के लिए कितना टॉर्क लगाना पड़ता है, तो टॉर्क अब बताओ यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट
ये क्या है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये तो टॉर्क इस कंडीशन में क्या लगाएगा, टॉर्क इक्वल टू एम डी साइन थीटा होता है। थीटा क्या था, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे थीटा कितना है, 60 डिग्री। तो टॉर्क क्या आएगा, कैपिटल एम बी साइन 60 डिग्री। ठीक है, इसमें देखो कुछ ऑप्शन दिए थे, वो ऑप्शन मैं लिख देता हूँ, नीट का क्वेश्चन है। देखो पहला ऑप्शन दिया हुआ था W अपॉन में √3, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ था √3W, तीसरा ऑप्शन दिया था √3/2 इंटू डब्ल्यू, फोर्थ ऑप्शन दिया है 2/√3 इंटू डब्ल्यू। ठीक है, चलो तो साइन 60 डिग्री वाली क्या होती है, √3/2 एम बी इंटू √3/2। लेकिन ये तो डब्ल्यू की फॉर्म में दिया हुआ है, आपको पता है ना एम बी बाई टू की वैल्यू कितनी है, डब्ल्यू। एम बी बाई टू की वैल्यू क्या लगाओगे, डब्ल्यू। तो टॉर्क इक्वल टू क्या है, √3 इंटू, कौन सा ऑप्शन है, सेकंड। समझ में आया, ठीक है, लिख लेना आप लोग, नीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन, फेज 2 में आया हुआ था नीट 2016। आपसे पूछा फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी when the magnet is in equilibrium state, when the magnet is in equilibrium state। चार ऑप्शन दिए गए हैं, देख लो, 0.064 जूल, दूसरा है -0.064 जूल, तीसरा है 0, एंड फोर्थ है -0.082 जूल। तो कौन सा ऑप्शन आ, देखो एक शॉर्ट बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या दिया, 0.4 जूल पर टेस्ला, is placed in a uniform magnetic field of 0.16 Tesla. Find the potential energy of the bar magnet placed in equilibrium position. तो बताओ जो बार मैग्नेट है, जब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में होता था तो मैग्नेटिक मोमेंट और बार मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना होता था, 0 डिग्री। जब बार मैग्नेट इक्विलिब्रियम स्टेट में है, एट इक्विलिब्रियम स्टेट, एट इक्विलिब्रियम स्टेट, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, पैरेलल होगा। मतलब थीटा क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। और आपसे क्या पूछा है, पोटेंशियल एनर्जी बताओ। पोटेंशियल जब पढ़ते हुए -m/b cos थीटा। ठीक है, आपको मैग्नेटिक मोमेंट कितना दिया होगा बताओ, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू दी है 0.4 जूल पर टेस्ला, और मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ है, 0.16 टेस्ला।
तो यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस m की वैल्यू क्या है 0.4 इंटू d की वैल्यू क्या है 0.16 कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 0 डिग्री। ठीक है, क्या आएगा 16 इंटू 4 करते तो क्या आता 64, कितने प्लेस पे डेसिमल लगाओगे 3 प्लेस पे, तो क्या आएगा 0.064 किसका माइनस का, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बार मैग्नेट। ठीक है, ये आसान था। हाँ, AIPMT और मेंस में आया हुआ क्वेश्चन, AIPMT मेंस में आया हुआ क्वेश्चन। तो सेकंड ऑप्शन क्या है, थर्ड देखिए आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, ए बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 2 into 10 to the power 4, 2 into 10 to the power 4 joule per Tesla is free to rotate in a horizontal plane. A horizontal uniform magnetic field. A horizontal uniform magnetic field. Magnetic field. जल्दी से लिखिए क्वेश्चन को। 6 into 10 to the power minus 4 Tesla. 6 into 10 to the power minus 4 Tesla exist in space. Exist in space. आपसे पूछा वर्क डन in rotating the bar magnet. In rotating the bar magnet from equilibrium position to 60 degree to the direction of 60 degree with the field, with the field। ये भी आपका AIPMT में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन दिया गया आपको। पहला ऑप्शन है 12 जूल, दूसरा ऑप्शन है 6 जूल, थर्ड ऑप्शन है 2 जूल एंड फोर्थ ऑप्शन है 0.6 जूल। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सेकेंड। ठीक है, देख लेते हैं। देखो, हॉरिजॉन्टल बार मैग्नेट हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड भी हॉरिजॉन्टल एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, और बोल रहा है
इक्विलिब्रियम पोजीशन से बार मैग्नेट को 60 डिग्री फील्ड की डायरेक्शन से 60 डिग्री घुमाने में कितना वर्क लगा। मतलब ये कह रहा है, ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इनिशियली इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रखा हुआ था बार मैग्नेट, मान लो माइनस एम है और ये प्लस एम, ठीक है। अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन में मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, साउथ पोल से नॉर्थ पोल, और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया यहाँ पे पैरेलल, इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम स्टेट में, ठीक है। अब आपने क्या किया, एक्सटर्नल एजेंट आया, उसने इसको 60 डिग्री से रोटेट कर दिया विद द फील्ड, ठीक है। अभी भी मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस, ठीक है। हाँ, बस ये आपको देखना है। अब ये डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री, कितना बना रहा है, 60 डिग्री। तो आपको पता है वर्क डन कितना होगा, थीटा वन कितना था इनिशियल कंडीशन इक्विलिब्रियम स्टेट में, थीटा वन 0, जब आपने 60 डिग्री घुमा दिया तो थीटा टू क्या होगा 60 डिग्री, तो वर्क डन क्या होगा एम बी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। एम कितना दिया हुआ है मैग्नेटिक मोमेंट 2 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल पर टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ 6 इंटू 10⁻, सॉरी +4 है ना, +4 है, ये -4 है, ओके। ब्रैकेट में cos थीटा वन कितना है 0 डिग्री माइनस cos थीटा टू कितना है 60 डिग्री, तो क्या आएगा ये 10⁻⁻⁴ +4 कैंसिल हो गया, क्या 2 इंटू 6, यहाँ पे क्या आएगा 1 - 1/2, तो क्या आएगा 1 क्या आ गया 6 जूल, समझ में आया क्या, तो 6 जूल इज करेक्ट आंसर।